जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 13 नवंबर दिन वीरवार। जिसे अपने दर्द का एहसास होता है वह जिंदा है और जिसे दूसरों के दर्द का एहसास होता है वह बंदा है, इंसान है। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु की कृपा। गुरुमुख प्रेमियों, बीते दिन श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज हजूर साहिब जी ने श्री अमर निकेतन गोंडिया में कृपा फरमाई है और अपने कर कमलों से आश्रम का शुभ मुहूर्त किया है। सतगुरु जी महाराष्ट्र के गोंडिया जिले में अपने प्रेमियों पर कृपा फरमा रहे हैं और भक्ति धन से उन्हें निहाल कर रहे हैं। आज के इस शुभ सत्संग में आदरणीय प्रेमी महात्मा जी बड़े ही प्रेम सहित वचन फरमाते हैं। आज के इस शुभ सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य एवं आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के होंगे। श्री आनंदपुर सत्संग भवन अमर निकेतन में जो आज श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप सुशोभित हैं। पावन ध्यान करते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो गोंदिया निवासी गुरुमुखों के जाग उठे हैं भाग, दर्शन देने आए हैं श्री सतगुरुदेव महाराज। जम्मू और छाई हैं खुशियां, सजे हैं मंगल साज, शुभ मुहूर्त की इस वेला की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। आज गोंदिया में श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने असीम कृपा कर गुरुमुखों के प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव पर प्रसन्न होकर यहाँ कृपा की और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर अमर निकेतन का जो शुभ उद्घाटन किया है उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई और लाखों लाख इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर अमर निकेतन के शुभ उद्घाटन के अवसर पर मुझे एक बहुत पुराना दृश्य याद आ गया। बहुत वर्ष पहले जब श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने फॉरेन में प्रेमियों की मांग पर कृपा करनी शुरू की, दर्शन देने शुरू किए, उस समय लंदन में पहले श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का उद्घाटन हुआ। उसके बाद टोरंटो कनाडा में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की स्थापना हुई। लेकिन अमेरिका के जो प्रेमी थे वो बार बार बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी आश्रम बनाया जाए। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया आप जो जगह देखो तो वहाँ पर लॉन्ग आइलैंड हाईवे बन रहा है। उन्होंने
100 गज होगा, 150 गज का एक मकान खरीद किया। जब श्री सदगुरुदेव महाराज ने वहाँ कृपा की और मंदिर का उद्घाटन किया तो सारा स्थान भर गया, बाहर जो बेड़ा था वो भर गया। उसके बाद भी लोग खड़े तो प्रेमियों ने मिलती गुरु महाराज जी ये तो अभी दिया है, ये तो बहुत छोटा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस समय ये वचन फरमाए थे कि श्री परमहंस दयाल जी की ये महिमा है, जहाँ वो एक बार विराजमान हो जाते हैं वो जगह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अभी 6 महीने बीते फिर वहाँ पर जो है 500 गज 600 गज में जो है एक स्थान देखा वो खुल गया। अब जब श्री गुरु महाराज ने वहाँ कृपा की, उस समय श्री हजूर गुरु महाराज जी के साथ थे, वहाँ श्री गुरु महाराज ने सड़कें वगैरह ही बनवाई, लेकिन वहाँ भी जो है इतनी संगत थी कि वो भी स्थान से श्री गुरु महाराज ने फरमाया चिंता मत करो, ये भी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और फिर साल के बाद भी वहाँ पर 2.5 एकड़ जगह लेकर के विशाल सत्संग भवन बनाया। लेकिन वो स्थान अभी तक वहाँ नहीं रुका। अब वो श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज ने जब कृपा की संगत और बढ़ती गई और बढ़ती गई, वो 2.5 एकड़ से 5 एकड़ का। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर श्री गुरु महाराज के वचन हुए, जब 3 साल पहले श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की तो गलियों के अंदर जो है छोटी सी कुटिया थी। श्री गुरु महाराज के मुख से वचन निकले, खुली जगह पर खुला स्थान, बड़ा स्थान बना। कहते हैं कि जब महापुरुषों के वचन हो जाते हैं तो वचन जो है साकार होने में देर नहीं। अक्सर श्री गुरु महाराज जी जब गुरुमुखों को भजन करने की प्रेरणा देते हैं, सेवा की प्रेरणा देते हैं, तो प्रेमी विनती करते हैं श्री गुरु महाराज जी सेवा की शक्ति दो, नाम के सिमरन की शक्ति दो। तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ये वचन फरमाते हैं कि जो वचन करता है, जो सेवा देता है, जो नाम के सिमरन की आज्ञा फरमाता है, वो उसके साथ ताकत भी बढ़ती है। और ये आश्रम उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतने छोटे शहर के अंदर और इतनी जल्दी, इतने विशाल रूप के अंदर जो है यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का बन जाना, और श्री अनंत परमहंस अद्वैत मंदिर का बनना ही नहीं, स्वयं श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी की यहाँ कृपा करके इसका शुभ उद्घाटन करना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही ये वचन फरमाया करते थे कि श्री परमहंस दयाल जी का इस श्री अनंत दरबार को वरदान है कि जो भी इससे जुड़ेगा वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। आप देख ही रहे हैं जो भी जीव, चाहे वो जड़ है या चेतन है, जो भी चीज गुरु के चरणों से जुड़ती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये उनकी कृपा है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने आज इस स्थान का अमर निकेतन नाम फरमा करके ये अमर वरदान भी दे दिया है कि यहाँ पर निरंतर अमृत बरसता रहेगा, बरसता रहेगा, बरसता रहेगा। जो गुरुमुख जन यहाँ पर आएंगे, महापुरुषों की भी सारी रचना किसके लिए? ये केवल जीव कल्याण के लिए। हम आरती में पढ़ते परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लेना, हम जैसे भाजन को दर्शन। और आज देखो
तो उन्होंने परमार्थ के कारण जो है इतना विशाल स्थान गुरुमुखों के लिए बना दिया है, भक्ति का केंद्र बना दिया है और परम दर्शन देने के लिए यहाँ गृह दर्शन यानी यहाँ आकर के कृपा करके आप गुरुमुखों को पावन दर्शन से निहाल करते हैं। इस प्रकार महापुरुष हम जीवों पर कृपा कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि उनके पावन वचनों की पालना करें। सदगुरुदेव महाराज जी हमें सच्चे नाम के सिमरन की प्रेरणा देते हैं, निरंतर भक्ति के नियमों की पालन की प्रेरणा देते हैं। ये जो स्थान बनाने का अर्थ ये है, भक्ति के केंद्र बनाने का अर्थ ये है कि गुरुमुख जन यहाँ से आकर के भक्ति के नियमों की पालना करें, सच्चे नाम का सिमरन करें। यही इस जीवन की सफलता का एकमात्र साधन है। कितने भी इंसान यत्न कर ले, योग कर ले, जप कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, नियम कर ले, जब तक सतगुरु के वचनों के अनुसार सच्चे नाम का सिमरन नहीं करेगा, सतगुरु के वचन की पालना नहीं करेगा, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिल सकती, उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं। दुनिया के कर्म कांडों से इंसान को शुभ फल मिल सकता है, शुभ कर्मों का शुभ फल। आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसके बदले आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। कोई किया हुआ कर्म खाली अच्छा किया हो या बुरा किया हो तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन सब जो है ये कर्म के बंधन का कारण है, कर्म के बंधन से नहीं। बिन सतगुरु सेवे जिया के बंधना, जैसे कर्म कमाए, कितना भी कुछ कर ले वो कर्म जो है जीवन के यानी हृदय के जो है मन के बंधन ही है, चाहे वो शुभ है और चाहे वो अशुभ। जब जीव गुरु की चरण में आता है, सतगुरु के वचनों की पालना करता है, सतगुरु से सरल सामान्य करता है, फिर सतगुरु की जिम्मेवारी हो जाती है। वो जीव की लोक में भी रक्षा करते हैं और लोक में भी रक्षा करते हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पाठी जी से किसी ने विनती की, गुरु महाराज जी आप दोनों का कमल उठा के आशीर्वाद देते हैं, तो श्री गुरु महाराज फरमाया इसका अर्थ है इस लोक में भी हम आपके साथ हैं, पर लोक में भी और आज भी हम यही देखते हैं, जब भी सतगुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं, जोर का जयकारा बुलाते हैं, तो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी वही वादा पूरा करते हैं, दोनों कर कमल उठा के इस लोक में भी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और लोक में भी रक्षा करेंगे। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, श्री गुरु महाराज ने जो असीम कृपा करके जो अमूल्य दात हम सबको प्रदान किया है, हमारे निकेतन के रूप में उपहार प्रदान किया है, हम यहाँ करके भक्ति का लाभ उठाएं, सच्चे नाम के अमृत का पान करें, भक्ति के अमृत का पान करें, सतगुरु की सेवा करें, सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने जो असीम कृपा की है, यहाँ तक पावन दर्शन दिए हैं, जिस कर्मों से उद्घाटन किया है, इन दिव्य दर्शनों का जो उपहार हम सब गुरुमुखों को दिया है, मैं गोंदिया निवासी सब संत मंडली की ओर से और सब उपस्थित गुरुमुखों की ओर से, जो भी आसपास से भी गुरुमुख आए हैं, श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में कोटन कोट नमन करता हूँ। और आज के शुभ समागम की, पावन दर्शन की, शुभ मुहूर्त की सभी गुरुमुखों को लाख लाख